हरे कृष्णा। गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस जगत का वर्णन दुखालय से करते हैं। कृष्ण कहते हैं, माम में पुत्र पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्त महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। तो भगवान एक वर्ड में कह देते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये जो जगत है वो दुखालय है और अशाश्वत है, यानी नॉन परमानेंट है। दुखालय का अर्थ होता है कि जहाँ आपको केवल दुख मिलेंगे। ऑफकोर्स सुख मिलेंगे, पर वो दुख की छाया में ही होंगे, राइट। और अशाश्वत यानी नॉन परमानेंट। तो आप कोई भी चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो इट्स नॉन परमानेंट, कुछ भी हो वो नॉन परमानेंट है। तो भगवान ने एक ही शब्द में बता दिया, पूरा वर्णन कर दिया इस जगत का। आप कुछ भी करेंगे तो आपको दुख तो आने हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो महात्मा है वो मेरी भक्ति करता है और इस जो मृत्यु संसार सागर है उसके परे चला जाता है। तो आप भी भक्ति कीजिए। महात्मानस्तु मां पार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। भगवान कहते हैं कि महात्मा लोग कौन हैं? जो मेरी भक्ति करते हैं। तो आप भी भक्ति कीजिए। दुखालयम अशाश्वतम और संसिद्धिम परमाम गताम, तो सिद्धि प्राप्त करके वो मेरे धाम में आ जाते हैं। भक्ति में सिद्धि प्राप्त करनी है। तो दुख तो सबके पास है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे पास कम दुख है, उसके पास ज़्यादा है। मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, पर ऐसे कोई व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा जो कहेगा कि मेरे लिए कोई दुख नहीं है। तो 3 प्रकार के दुख आपने सुने होंगे, आदि भौतिक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। तो आदि भौतिक क्लेश यानी फिजिकल डिस्टर्बेंसेस, आदि दैविक यानी जो भी साइक्लोन है और फ्लड है, कभी ज़्यादा धूप हो जाती है, लाइक दैट। आदि दैविक क्लेश जो हमारे बेसिकली कंट्रोल के बाहर है, तो वो क्लेश। और थर्ड है, यदि कोई कहे कि नहीं मेरे सब कुछ अच्छा है, तो उसको एक क्लेश हो सकता है, वो है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश यानी मन के द्वारा उत्पन्न हुए अलग अलग क्लेश, तो आध्यात्मिक क्लेश। तो हर एक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से क्लेश से जाना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान ने एक ही शब्द में बोल दिया ना, दुखालयम, तो दुख तो आने ही है इसमें। और इसलिए भगवान ऐसे नहीं कह रहे कि दुख करते रहो और मरते रहो, नहीं। भगवान कह रहे हैं कि संसिद्धिम परमाम गता, भक्ति करके मेरे धाम में आ जाओ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप दुख में हैं। इसलिए भगवान तो आते हैं, हमेशा हमेशा आते हैं और लीला करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हमें थोड़ा तो सुकून मिले, राइट। और भगवान की कथा सुनना ही एक बहुत बड़ा आनंद है। कथयन्तश्माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यही तो एक प्लेजर है, भगवान की कथाओं के बारे में सुनना, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना, और तुष्यन्ति च रमन्ति च, राइट। तो हमें ये एटीट्यूड डेवलप करना होगा, हमें पता करना होगा, हमें एक्सपीरियंस करना होगा कि इस जगत में हम कितने भी सुख की कामना करेंगे, वो जैसे आपने कुछ ऑर्डर कर दिया तो उसके साथ कोई चीज़ तो आपको लेनी ही पड़ती है, राइट। फॉर एग्जांपल आपने अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर कर दिया, तो वो बक्सा जो आएगा, ऐसे तो नहीं कह सकते कि हमको बक्सा नहीं चाहिए, केवल वो प्रोडक्ट चाहिए, नहीं। तो बक्सा तो आने ही वाला है। तो इस प्रकार से मटीरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में जन्म लिया है तो दुख से तो जाना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति था, हमेशा भगवान से कंप्लेंट करता था कि भगवान आपने मेरे साथ अन्याय किया है, बहुत सारे आपने मुझे दुख दिए हैं। एक दुख खत्म होता है, मैं किस प्रकार से सुखी होने का प्रयास करता हूँ, दूसरा दुख शुरू हो जाता है। कितने सारे क्लेश है भगवान मेरे जीवन में, कितना आपने अन्याय किया है भगवान मेरे साथ। तो भगवान यही श्लोक पढ़ा देते थे, दुखालयम शाश्वतम। पर फिर भी जो भक्त था वो समझता नहीं था। तो भगवान ने कहा, देख बेटा, मैं एक काम करता हूँ, आपको एक उपाय बताता हूँ, और उस उपाय के जरिए आप में भी खुश हो सकते हैं और मैं नॉट भी खुश हो सकते हैं। तो बोले उपाय तो बताइए। तो भगवान ने कहा, आप वो बड़ा झाड़ देख रहे हैं, बड़ा पेड़ देख रहे हैं, उस पेड़ के ऊपर आपने अपने सारे दुखों को इकट्ठा कर लीजिए, एक पोटली में बांध दीजिए, एक थैली में बांध दीजिए, और उस पोटली को उस
पेड़ के ऊपर लटका के आ जाइए। तो आदमी बड़ा खुश हो गया, अरे वाह, मैं मेरे सारे दुखों को एक थैली में बांध दूंगा और उस पोटली को झाड़ पे रख दूंगा तो मेरे सारे जो दुख है वो चले जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, स्टार, कंडीशन सप्लाई, कंडीशन सुनो पहले। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या भगवान, क्या कंडीशन है? तो भगवान ने कहा कंडीशन ऐसी है, जैसे ही आप अपनी पोटली वहाँ पे लगाओगे, आपकी थैली वहाँ पे लगाओगे, आपको दूसरी एक थैली आपके साथ लानी है। मतलब एक थैली रखोगे तो दूसरी लानी है। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे वाह, अच्छी बात है, मतलब जिसके भी दुख कम हो गए मैं लेके आऊँगा, राइट। तो गया उस झाड़ के पास और उस पेड़ के ऊपर अपनी जो पूरे जो दुख की पोटली थी वो लगा दी। तो वो ढूंढ रहा था किसकी छोटी है पोटली, मैं उठा के लेके आऊँगा, किसकी छोटी पोटली है, किसकी छोटी थैली है। देख रहा था तो उसे आखिरकार एक छोटी पोटली मिल गई। पर उसने सोचा ये पोटली छोटी है पर इसके अंदर क्या है मुझे पता नहीं। यदि वो व्यक्ति अंधा हुआ तो, यदि उस व्यक्ति फिज़िकल डिसएबिलिटीज़ हो तो, यदि उस व्यक्ति को कैंसर हो तो, अरे उससे तो दुख मेरे कम है बाबा। जैसे कहते हैं ना, बंद मुट्ठी खुल गई तो लाख की, नहीं तो खाक की। बंद मुट्ठी होती है तो लाख भी मिल सकते हैं, खाक भी हो सकता है। तो उस प्रकार से वो पोटली में खोलेंगे, क्या मिलेगा भरोसा नहीं। तो उसे लगा कि मेरे दुख मेरे है, मुझे पता नहीं वो उस पोटली में क्या होगा, तो मैं मेरे दुख जो है वो सहन कर लूँगा। क्योंकि देखिए ना, ये दुख कोई भगवान की देन नहीं है, ये दुख हमारे कर्मों से ही तो आती है। भगवान के पास दूसरा काम नहीं क्या कि हमें परेशान करना है, इसलिए उन्होंने इस जगत का निर्माण किया? नहीं, ये हमारी इच्छा थी कि हमें भगवान से स्वतंत्र जीना था, हमें स्वतंत्र जीने की अभिलाषा थी, लालसा थी। भगवान के विरुद्ध हम गए और इसलिए भगवान को इस मटेरियल वर्ल्ड का, भौतिक जगत का निर्माण करना पड़ा। और इस मटेरियल वर्ल्ड का निर्माण किया और दुख क्यों आए? क्योंकि जैसे बीज हमने रोए उसी प्रकार सा पेड़ आएगा। जब भी हम आम के पेड़ लगाएंगे, आम के बीज रोएंगे तो आम आएंगे, यदि करेले के बीज लगाएंगे तो करेला आएगा। हम उसके लिए भूमि को दोष नहीं दे सकते, उसी प्रकार से हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। तो हमें हमारे सब ड्यूटीज़ कंप्लीट करनी है। हमें ये जो भी दुख है कुछ साल के लिए है, उसे टॉलरेट करना चाहिए। तम तितिक्षस्व भारतः, भगवान कहते हैं टॉलरेट करना सीखिए, संयम के साथ भक्ति कीजिए। और जब ड्यूटी करेंगे, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते वक्त आप युद्ध कीजिए, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कीजिए। और यदि आप ऐसे करेंगे तो संसिद्धिम परमाम गतः, इस मृत्यु के बाद, इस शरीर छोड़ने के बाद आप मेरे धाम में वापस आएंगे। तब तक के लिए हमको भक्ति करनी है और हम आगे भी अलग अलग कहानियों के साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कृपया आप ज़रूर हमारा चैनल को फॉलो कीजिए। आपको यदि इंटरेस्टिंग लगे तो आपके कमेंट बॉक्स में, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपकी राय बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।